सैंपल पेपर में से 10 तक बताया गया था और हम उसके बाद आज 11 से स्टार्ट करते हैं। मेरा चैनल का नाम है एजुकेशन पॉइंट। आप यूट्यूब पर जाइए और इसका एजुकेशन पॉइंट स्टैंडो किंग के नाम से सर्च करिए तो मेरा वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में आ जाएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। 10 तक हो चुका था, 11वां नंबर क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ए बॉयज वॉज फ्रॉम हिज क्लासरूम to the bookshop along a straight corridor towards north. He covers a distance of 20 meters in 25 seconds to reach the bookshop. After buying a book, he travels the same distance in the same time to reach back in the classroom. इसमें फाइंड करना है नंबर 1 एवरेज स्पीड, नंबर 2 एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जैसा कि दोस्त इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई एक लड़का है यहाँ से क्लासरूम से वो निकलता है कहाँ? बुक शॉप। जो कि इसका डिस्टेंस दिया हुआ है मेरे पास 20 मीटर। फिर ये वापस लड़का बुक शॉप से क्लासरूम की तरफ आता है। वो भी मेरा डिस्टेंस कितना होगा? 20 मीटर। टाइम दिया इसके लिए, टाइम कितना दिया है? इसके लिए टाइम दिया है मेरे पास 25 सेकेंड। इसके लिए भी टाइम मेरे पास सेम ही है 25 सेकेंड। जैसा कि हम इसको D1 इक्वल टू 20 और dt इक्वल टू 20 मान लेते हैं। यहाँ पे T1 और T2 मानते हैं क्योंकि आपको ये समझने फिर आसानी होगी। क्वेश्चन बोला है टोटल डिस्टेंस कवर इज गोइंग द बुक शॉप एंड कमिंग बैक टू क्लासरूम। आपको पहले भी बता चुके हैं डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा। हमने कितना दूरी तय किया? सबसे पहले क्लासरूम से बुक शॉप के पास लिए, फिर वापस बुक शॉप से क्लासरूम में आए। यानी जब टोटल डिस्टेंस की बात बोली जाए तो D बराबर क्या होगा मेरे पास? D बराबर हो जाएगा D1 प्लस D2। यानी कि डिस्टेंस जो फर्स्ट बार क्लासरूम से बुक शॉप के लिए गया उसके लिए 20, फिर बुक शॉप से क्लासरूम के लिए आया उसके लिए 20 मीटर। इन सारे को प्लस करें कितना होगा? 40 मीटर। रह गई बात अब टाइम की। टाइम भी यहाँ पर मेरा क्या होगा? टोटल टाइम टेकन, शॉर्ट में टोटल टाइम टेकन 25 प्लस 25 यानी कितना हो जाएगा? 50 सेकेंड। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस को यहां पर हम D से डिनोट किए थे यानी D, और टोटल टाइम को हम लोग T से, दैट मीन्स को T भी मान सकते हैं यहां पर। अब यहां पर टोटल डिस्टेंस देखा जाए तो कितना है? 40 मीटर। टोटल टाइम देखा जाए कितना है? टोटल टाइम टेकन 50 सेकेंड। यहां पर 0 से 0 क्रॉस करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा? 4/5 मीटर पर सेकेंड। इसको आप डिविजुअल में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना होगा? 0.8 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम? नो। ये तो एवरेज स्पीड निकल गया था। अब सेकेंड क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी पर आपको बताया गया था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या होगा? चेंज एवरेज वेलोसिटी पर क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन।
आपकी जब बात हो जाती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी कि जिस स्थान से हम चले फिर वापस उसी स्थान पर आएंगे। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 माइनस 20, टोटल टाइम टेकन 50। अब यहाँ पर क्या होगा 0/50 से डिवाइड देंगे तो ये क्या आएगा 0, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, ए स्कूटर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉपेड बाय ए अप्लाइंग ब्रेक्स which produce a uniform acceleration of -0.5 meter per second squared. How much distance will be covered by the scooter before its stop? अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए गिवन क्या है मेरे पास। आपको सबसे पहले यू यानी कि इनिशियल मेरे पास कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर इसके बाद फाइनल यानी फाइनल भी क्या होगा दोस्त, जब ब्रेक लगता है ना तो वहां पर भी क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां पर गाड़ी तो रुक जाती है ना, तो वहां पर उसके लिए फाइनल क्या हो जाएगी 0। यहाँ पर एक्सीलरेशन मेरे पास गिवन है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालना क्या होगा एस बराबर व्हाट, पहले की ये फार्मूला आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्या इस पर सब वैल्यू को पुट कर देंगे, इससे मेरा s निकल जाएगा ना। जी हाँ, v के वैल्यू को 0 को स्क्वायर करते हैं, u का वैल्यू कितना है 10 स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू है कितना -0.5, s निकालना है s। अब इसका तो करना तो ऑलरेडी 0 ही होगा, इसका करेंगे तो क्या होगा 100 प्लस माइनस -2, इस 5 को क्या लिख सकते हैं 1/10 गुने s, यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट यानी 2 से 2 कैंसिल आउट। अब मेरे पास क्या बचा 100 माइनस s बराबर लिख सकते हैं 100। अब जो क्या आएगा मेरा मीटर में, मीटर क्या होता है दूरी का ऐसा यूनिट होता है, चाहे किलोमीटर होता है, कन्वर्ट कर सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे, बट उससे पहले हम 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। इफ ए बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज। अब जब कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वहां मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन क्या होता है 0 होता है बॉस, 0। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स डैश ऑफ ए मूविंग बॉडी। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि आपको ये बताया गया है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्लोप यानी स्लोप ही है। अब इसका क्या, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट ऑफ ए मूविंग बॉडी, तो इसका क्या होगा स्पीड बड़ा होता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड। नंबर सी क्या बोला जा रहा है, नंबर सी बोला जा रहा है द स्लोप ऑफ स्पीड ऑफ टाइम ग्राफ, स्पीड ऑफ टाइम ग्राफ, यानी कि हमारे पास क्या होगा स्पीड और टाइम हो जाएगा ऑफ ए मूविंग बॉडी गिव इट्स एक्सेलरेशन का शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं एक्सेलरेशन। नंबर डी, इन ए स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया इनक्लोज्ड बाय ए स्पीड टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस गिव्स द डैश बाय द बॉडी। यहां पर ये इसका आंसर क्या होगा डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कर्व कर रहा है ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल। नेक्स्ट क्या बोला रहा है, इट इज ए पॉसिबल फॉर समथिंग टू एक्सेलरेट बट नॉट चेंज इन स्पीड, बट नॉट इन चेंज इन स्पीड, यानी कि एक्सेलरेट कर रहा है लेकिन उसका स्पीड क्या हो रहा है चेंज नहीं हो रहा। इट मूव्स इन ए इट, अब वो कहां पाथ, ये कौन सा पाथ पर घूम रहा है, यानी सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में क्या होता है, सर्कुलर पाथ में क्या होता है एक्सेलरेशन नॉट चेंज होता है, बट उसमें स्पीड को
बट उसमें स्पीड को क्या किया जाता है, स्पीड नॉट, सॉरी, इट इज पॉसिबल फॉर समथिंग टू एक्सेलरेशन बट नॉट चेंज इन स्पीड, उसमें स्पीड को चेंज नहीं किया जाता है, कांस्टेंट स्पीड रहता है वो सर्कुलर पाथ में। जैसे कि ये यहाँ पर कोई है, यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल में जो हमारे पास मान लेते हैं खिलौना लेते हैं कोई भी ट्रेन वगैरह, उसको एक स्पीड कांस्टेंट से यहाँ राउंड करता है, इसीलिए सर्कुलर पाथ होगा। फिर जैसा कि 50 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, सेकेंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर एंड स्केलर, और नंबर 4 डिफाइन एक्सेलरेशन, नंबर 5 डिफाइन रिटार्डेशन, और सबका ऐसा यूनिट भी लिखना है ना। सबसे पहली बात बोलते हैं स्पीड। स्पीड बराबर, जैसे कि आप लोग बताएगा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। बट वेलोसिटी बराबर क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी टोटल टाइम टेकन। इसका ऐसा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, इसका भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड कर दिए या किलोमीटर प्रति घंटा कीजिए, इसका भी क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ये डिस्टेंस मिल रहा है ना मेरे पास। अब सेकेंड क्या हो रहा है, सेकेंड मेरे पास कैसे हो रहा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होता है, डिस्टेंस में आपका पॉजिटिव रहता है, यानी जो डिस्टेंस कवर करते पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, निगेटिव। जैसे कि हम डिस्टेंस यहां से ए से चलना शुरू किए हैं और बी तक आते हैं, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कवर कर रहे हैं हम, यहां से यहां तक मेरा 20 किलोमीटर 20 मीटर का दूरी है। फिर हम बोले बी से ए के लिए एक बार इधर के, एक बार बी से ए तक आने के लिए 20 मीटर है। यहां पर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ऑलरेडी कभी भी निगेटिव नहीं होता है, यानी कि A20 और A20 मेरे पास प्लस होते हैं। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बोला जाए तो ये यहां से चलना शुरू किया और फिर यहां से यहां, यानी कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो इस केस में होगा क्योंकि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल। अब हम यहां से यहां तक गए, ये मेरा क्या था, इनिशियल था, और फिर यहां से यहां है, फिर वहां आगे फाइनल, यानी जितना दूरी इधर किए फिर वापस उसी जगह आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। बट लेकिन अगर इसका दूरी थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, यानी 30 कर दिया जाए, तो क्या होगा, 30 कर दिया जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, 30 माइनस 20, 30 माइनस डिस्प्लेसमेंट के लिए 30 माइनस 20 यानी 10, यानी एक्स्ट्रा कितना चला, 10 मीटर। ये जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव डैट मीन्स कहने का अर्थ कि हम यहां तक भी इसको रखते हैं, हो सकता है हम यहां नहीं गए, यहां तक ही रहकर स्टॉप हो गए। ये 10 क्या होता है फिर। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, फाइनल तो फिर मेरा यहां से 20 से यहां तक आया ना, तो क्या हो जाएगा मेरा 10 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा -10, यानी कि निगेटिव भी हो सकता है। ओके, स्केलर का ए आता है लर, हाँ। वेक्टर और स्केलर का बोल रहा था, वेक्टर में हमेशा क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है।
यानी जिसमें अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पे आ जाता है उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, लेकिन जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे आ जाता है उसको वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स कि यहाँ पर स्पीड क्या होगा, यानी कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ मेरा गिवन क्या होता है, मैग्नीट्यूड। और इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन दोनों होता है। यानी डायरेक्शन जो हम एक सिंबल के रूप में यहाँ पर डिनोट करते हैं, ये एरो का मतलब क्या होता है, ये डायरेक्शन दे रहा है आपको इधर चलने के लिए। एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन ए बराबर क्या लिखते हैं, v माइनस यू बाई टी, यानी चेंजिंग वेलोसिटी बाई टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसका एसएन क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जहां अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर समझिए कि एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट गिवन मेरे पास। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है, किसका, नेगेटिव होता है, किसका, एक्सीलरेशन का। अगर मेरे पास एक्सीलरेशन दिया कितना 0.5, तो इसका रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन 0.5 दिया है तो इसका रिटार्डेशन कितना, मेरे पास एक्सीलरेशन 0.5 दिया है तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा। रिटार्डेशन को हम लोग डिक्लेरेशन ही बोलते हैं। रिटार्डेशन हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन कितना होगा, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन दोनों एक ही चीज का हो, रिटार्डेशन बोले या डिक्लेरेशन बोले, उसका ऐसा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि आपको ये बोलता है एक्सीलरेशन का जस्ट नेगेटिव क्या होता है, रिटार्डेशन। ओके, दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है। नंबर 16, define uniform circular motion and name the force which bring about uniform circular motion। जैसे कि एक बताया गया था, जो कि हमारा एक सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ पर जब कोई भी चीज अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे कि एक यहां पर देखते हैं प्लैनेट, यहां अर्थ है और यहां पर क्या मेरा मून। अब इसको जो सर्कुलेट कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ यानी कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। जब ये मोशन कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन। ओके, वो सबसे एग्जांपल लीजिए ना कि इसका एक और एग्जांपल है, जैसा कि बताया जा रहा है, कोई एक सर्कल है, अगर सर्कल पर एक एथलीट जो मूव कर रहा है यानी कि रनिंग लगा रहा है सर्कुलेट से, वो भी हमारा क्या होगा, सर्कुलर मोशन ही होगा। क्लियर। कोई एथलीट यहां पर अगर इक्वल टाइम इंटरवल में यहां पर जो स्पीड मतलब रनिंग करता है सर्कुलर मोशन में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन। अब कोई एथलीट यहां से रनिंग करता है तो ये सर्कुलेट कर रहा है ना इक्वल टाइम इंटरवल में ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सर्कुलर मोशन। A cheetah start from rest and acceleration at 2 meter per second square from 10 second. Calculate इसमें नंबर 1 करना है the final velocity और नंबर 2 distance travel। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है मेरे पास, इनिशियल, यानी इनिशियल क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। ए क्या है, ए है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी क्या है मेरे पास गिवन 10 सेकेंड। निकालना क्या है बॉस, v बराबर क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी। यू क्या है 0, ये क्या है 2, टी क्या है 10। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, v20 मीटर पर सेकेंड। v तो निकल गया। अब s निकालते हैं, s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है 0, t कितना है 10, हाफ a कितना है 2, t कितना है, t मेरे पास 10। इसको क्या करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। अब 10 का स्क्वायर करेंगे 100, एस बराबर क्या हो जाएगा 100 मीटर। 19 नंबर, द ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड
accelerate at 0.5 meter per second squared for 30 seconds, how far will it travel in this time? सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है मेरे पास। गिवन मेरे पास u यानी इनिशियल, उसके बाद क्या है दोस्त, उसके बाद टाइम मेरे पास गिवन है, और उसके बाद क्या है ए। एस निकालना, दूरी निकालना है, कितना दूरी, हाउ फार, 80 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यू का वैल्यू 20, टी का वैल्यू कितना है 30 प्लस हाफ, ए का वैल्यू क्या है 0.5, टी का वैल्यू कितना है मेरे पास 30। यहां पर क्या करें, इसका मल्टीपल होगा 600, यहां पर हाफ 5/10, 30 का 900 भी कर सकते हैं। यहां से ये खत्म 2, और यहां से यहां कैंसिल आउट 45, यहां से ये कैंसिल आउट 2 2 5, यानी मेरे पास लास्ट में क्या आया 600 225, इसको प्लस करें कितना 825 एस, यानी मीटर में ये आ गया। ओके 20 नंबर, ए साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग एट 15 मीटर per second. She applies brakes so that she does not collide with a wall 18 meter away. What declaration must she have? सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखिए, गिवन क्या है मेरे पास, इनिशियल कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी फाइनल क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ब्रेक लगाए ना, ब्रेक, और एस बराबर क्या होगा 18 मीटर। इसमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v का वैल्यू क्या है 0, निकालना क्या है हमको, एक्सीलरेशन निकालना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर a बराबर लिखते हैं v माइनस यू बाई टी, टी तो मेरे पास गिवन नहीं है ना, इसलिए रूल नहीं फॉलो किया, फॉलो ये कर रहा है। u का क्या होगा 50 का स्क्वायर, 2 a कितना है, a तो फाइंड ही करना है ना, s कितना है 18 मतलब 18, ये क्या होगा मेरे पास 0 225, इसको क्या लिखें 36 a। अब यहाँ क्या करेंगे, ये लिख सकते हैं 225 y 36 a, ये कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, कितना 6.25, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक यू दोस्त, जो क्वेश्चन अगर छूटा है वो क्वेश्चन को हम आगे कर देंगे, और मेरा चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को जरूर दबाएं।